अरे चक्र सुदर्शन ना कोई तलवार से मरूं, ना मैं प्यार से मरूं, ना तकरार से मरूं, ना से नहीं शस्त्र से हाथ हमारे टूटे, ना लठियों से ना लड़ियों से पूरा हमारे फूटे। ना मैं ऐसी कोई तलवार से मरूं, ना मैं ऐसी कोई तलवार से मरूं, ना मैं प्यार से मरूं, ना हथियार से मरूं। कोई ऐसे हथियार से मरूं, ना मैं कोई ऐसे हथियार से मरूं, ना मैं प्यार से मरूं, ना तकरार से मरूं। नरसिंह रूप धरो प्रभु जी ने झपट गोद धर लियो, तेरी पैदे मारो प्रभु ने तुर गई पद कर दियो। ऐसे प्रभु को बारंबार प्रणाम मैं करूं, ऐसे प्रभु को बारंबार प्रणाम मैं करूं, ना मैं प्यार से मरूं, ना तकरार से मरूं। जवाब दिया कि आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? मैंने वरदान प्राप्त किए, न मैं ऊपर मरूंगा न नीचे मरूंगा। भगवान बोले इधर। हिरण्यकश्यप बोले अगर आना ही होता तो फिर इतना आपको परेशानी उठाने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान ने झपट के पकड़ा, बोले अभी ये बता ऊपर है या नीचे? घुटनों पर रख लिया। तूने कहा था न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं, न तू भीतर है, बीच चौखट पे रख लिया। तूने कहा था न मैं नर से मरूं न पशु से मरूं, न मैं नर हूं न पशु हूं, आधा आधा हूं। तूने कहा था न जिंदा से मरूं न मुर्दा से मरूं, ना खूनों के द्वारा मारूंगा, न तो ये जिंदा होते न मुर्दा, और काटोगे तो दर्द नहीं होगा न खून निकलेगा, और 8 दिन बाद उतने बड़े फिर हो जाएंगे। और तूने कहा था न दिन में मरूं न रात में मरूं, अब देख न दिन है न रात है। सूर्य अस्त होने से 15 मिनट पहले, जिसे हम और आप संध्या बोलते हैं, भगवान उसी समय आई। और एक बात,
तूने कहा था कि महाराज मैं 12 महीनों में न मरूं। एक साल में कितने महीने होते? एक और 13वां होता है लौंद का। भगवान बोले चिंता ना करे, मैं करोड़ों खिलाड़ियों का खिलाड़ी हूं। भगवान ने 13वां महीना लौंद का शुरू कर दिया। पृथ्वी आकाश तो हिलन लगे, वो महाघोर संग्राम हुआ। आखिर नरी हरि के हाथों से निश्चर का काम तमाम हुआ। जब हिरण्यकश्यप मारे गए तो बड़ी सी जीव, बड़े बड़े नाखून भगवान के सब पीछे हटने लगे। मैया लक्ष्मी बोली क्या बात है, सब भाग रहे हैं, मुझे बताओ क्या हुआ। अच्छा माता एक बात बताएं, फायदे की है, बता दे, सुनियो अम्मा। पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, औरत सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे, सबको शांत बोलिए गोविंद भगवान की। अब ऐसो न होवे कि वे पियो हो पौआ और धेरे गिटाते दे आंगन में सो मारी मारी मुंह। सोच समझ के थोड़ो सो है ना। प्रहलाद को इशारा दिया कि जाओ लाला, प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमंत के तात प्रसयो पे सुपित्रे कुपितम प्रभु महा। जाइए लाला, आप पिता की गोदी में बैठो। तो भक्त और भगवान में इतना प्रेम है माताओं, आज नरसिंह भगवान अपनी जिब्या के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे। इतना प्रेम, जो भगवान को सिंह वाला जो चेहरा है ना, बड़े बड़े से बाल, तो प्रहलाद बार बार पकड़ रहे और चेहरा देख के बोले जे बताओ नाथ, बाबा भोलेनाथ ने कबू पकड़ी दाढ़ी? बोले नाय। बोले ब्रह्मा जी गोद में बैठे? बोले नाय। बोले अच्छा इतने भक्त हुए, आपने किसी को अच्छे से बिठाया, इतना किसी ने उपद्रव किया? बोले नहीं। प्रहलाद बोले इसीलिए तो कहता हूं कि मैं प्रहलाद हूं। भगवान बोले लाला, हम तो सो प्रसन्न हैं, तू हमसों कछु मांग ले। तो बोले अगर देना चाहते हो तो एक चीज दे दो, मेरे पिता को बैकुंठ धाम दे दीजिए। भगवान मुस्कुराए के बोले ओरे ओ बेटा, तेने तो कछु ना मांग पायो। क्यों? जो मेरे हाथों से मरा है वो सीधा बैकुंठ में गया, उसे मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा बुजुर्गों, भगवान के नाखूनों में मची खुजली, भगवान ने वो नाखून उमर के वृक्ष में चुबो दिए तो खुजली शांति हो गई। लेकिन उमर के वृक्ष ने जवाब दिया कि नाथ, आपने तो नाखूनों की खुजली शांत कर ली, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान बोले जाओ, मैं वरदान देता हूं कि जो मेरा भक्त आपके नीचे से होकर के गुजरेगा, उसका 1/4 चौथाई का हिस्सा तुझ में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे भक्त ने कहीं 5 बार कह दिया नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे, तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। इस प्रकार से प्रभु ने वरदान दिया। वहां से भगवान अंतर ध्यान हुए। भक्तों, भगवान के वो भक्त हैं प्रहलाद, इनकी तीसरी पीढ़ी पर एक राजा हुए हैं जिनका नाम है विरोचन, और उनके पुत्र हुए जिनका नाम है बलि। ये वही बलि हैं जिन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। बहुत अच्छा राजा था। लेकिन दिक्कत ये है कि देवताओं की माँ का नाम है अदिति और पिता का नाम है कश्यप।
राक्षसों की माँ का नाम है दिति और पिता का नाम है कश्यप। राक्षसों के और देवताओं के पिता एक ही थे, माताएं अलग अलग थी। ये राक्षस हुए थे, ये राक्षसी प्रवृत्ति का था। लेकिन महाराज एक शंका होती है कि बड़े बड़े दैत्य भी थे, लेकिन राजा बलि को ही क्यों बनाया गया, इसका क्या कारण? तो बहुत ध्यान से सुनना, ये जो बलि हैं ये पूर्व जन्म में एक डकैत थे। इन्हें खबर लगी कि एक सेठ आ रहे धन लेकर के, उनका धन लूटना है। तो ये डकैत वहां से भागे। तब तक खबर पहुंच गई कि जो आ रहे थे सेठ जी, उन्हें आने में देरी है, आप थोड़ा सा रुक जाएं। तो डकैत रुक गया, लेकिन 2 रोटियां लेके आया था डकैत। उसने एक रोटी निकाली, तब तक एक कुत्ता आ गया, श्वान। वो मुंह की तरफ देखने लगा, डकैत ने वो रोटी कुत्ते को डाल दी। जब तक दूसरी रोटी निकाली, तब तक श्वान फिर आ गया। वो डकैत ने दूसरी रोटी भी कुत्ते को डाल दी। ये पूरा दृश्य 24 मिनट तक चला, मतलब 1 घड़ी बोलते हैं उसको। 1 घड़ी तक दृश्य चला। अंत समय में जब मर के वो डकैत ऊपर पहुंचे, तो चंद्रगुप्त से कहा कि फाइल देखो, इन्होंने जिंदगी में कितने सत्कर्म किए और कितने बुरे कर्म किए। तो उन्होंने जिंदगी में एक वो अच्छो काम नहीं करो, वो कुत्ता को रोटी बस खवाई दें 24 मिनट, वही था। तो पूछा गया डकैत से कि आप ये बताइए, पहले पुण्य का फल चाहिए या पाप का? तो राक्षसों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य निकल के जा रहे थे, इशारा दिया जल्दी बोल दे कि पुण्य का फल पहले चाहिए, 24 मिनट ही तेरे पास है, पुण्य का फल पहले चाहिए। तो डकैत बोला मुझे पुण्य का फल चाहिए। अच्छा, फल में क्या चाहिए? शुक्राचार्य बोले जल्दी बोल दे, इंद्र का इंद्रासन चाहिए। बोले 24 मिनट के लिए इंद्र का इंद्रासन चाहिए। जब ये कहा कि इंद्र का इंद्रासन चाहिए, देवता गड़गड़ा गए। भगवान बोले काय को चिंता कर रहे हो जे, अभी 24 मिनट के लिए तो बैठेगा, उसके बाद तो उतरना ही है, कहां जाएगा लेके, शांत रहो। अब 24 मिनट के लिए राजा बन गया। एक कहावत सुनी होगी कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आई जाती है। और यहाँ है हुस्न की बात शरीर की नहीं है, धन, ऐश्वर्य, बल, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत, जो ये सब आता है इसी में। जब ये ज्यादा, हद से ज्यादा मिलने लगे किसी आदमी को, तो अपने आप घमंड हो जाता है। सर के ऊपर किसी को चीज हजम नहीं होती। तो अब बलि मतलब डकैत कहाँ था और वो राजा इंद्र का इंद्रासन दे दिया गया, तो हजम कैसे हो? 10 मिनट तो उसने इसी में गमा दिए। खाना लाओ, कपड़ा लाओ, अप्सराएं नचाओ, ये करो वो करो, 10 मिनट खत्म। शुक्राचार्य बोले ये पागल हो गया, अब क्या करें? एक कंकड़ पड़ा था छोटा सा, उठा के वो खोपड़े में मारा, तो एकदम याद आई कि मैं तो 14 मिनट के लिए बस राजा बैठा हूं बना, अब क्या करें? तो बलि का दिमाग घूमा। उन्होंने क्या किया? बोले जल लाओ, गंगा जल आया। बोले ये बता सब देवताओं में अभी 14 मिनट के लिए राजा हूं या नहीं हूं? सब बोले हाँ महाराज 14 मिनट के लिए तो हो। बोले तो सुनो, दैत्यों के गुरु कौन है? बोले शुक्राचार्य। बोले गुरुजी आप भी इधर आओ। उजली में गंगा जल लिया और कहा मैं 3 लोक 14 भुवन का जो राजा बना बैठा हो, वो सब कुछ मैं अपने गुरुजी को संकल्प में दे रहा हूं। जो ये बात सुनी कि गुरुजी को दे रहा हूं, अब देवता गड़गड़ाए। बोले महाराज अब इंद्रासन गया, वापस नहीं आएगा। ये 14 मिनट के लिए बैठा था, इसने कहानी खत्म कर दी। इसीलिए ये कारण था कि वहां तो इंद्र का इंद्रासन दे दिया गया। अगला जन्म जब बलि का राक्षसी वृत्ति में हुआ, तो इसीलिए बलि को ही देवताओं का राजा
बनाया गया। ये राक्षस था तो देवताओं की मां अदिति और कश्यप ने तपस्या की है। तपधारी दोनों करें तपस्या वाली मैया